और अब हम थोड़े बहुत इशारे भारत में उठते हुए देख रहे हैं, स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर ने 300 किलो बारूद छिपा कर रखा है। बांग्लादेश के रास्ते 3200 किलो बारूद आया। ये बड़ी खबर सामने आई। देश के कई हिस्सों में अभी भी तलाशी के लिए छापेमार कार्रवाई की जा रही है सुरक्षा एजेंसियों द्वारा। दोस्तों, लाल किले पर जो धमाका हुआ और 13 लोगों की जानें गईं और दर्जन से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हैं, उसके ताने बाने मिले पाकिस्तान और बांग्लादेश से जुड़े हुए सैफुल्ला सैफ, एक लश्कर तैयबा का आतंकी है, राइट हैंड है हाफिज सईद का। उसने मीटिंग करी वर्चुअली बांग्लादेश के कुछ टेरर मॉड्यूल से और टेरर सेल से, और जो उसने मीटिंग करी एनआईए को, जो भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसको ताने बाने जुड़े मिले फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से। जो बांग्लादेश है उसका भी लिंक है, ढाका भी इन्वॉल्व है रेड फोर्ट हमले में। दिस इज द न्यूज विच इज कमिंग। मुझे ऐसे लगता है कि इंडियंस ये समझते हैं कि हमें बांग्लादेश पे जरा तगड़ा प्रेशर डालना चाहिए। होगा कि जब दूसरों के घर में आप इस तरह से लोग मरते हैं और वो आपके वजह से मरते हैं, आज वो दुख आपको, यू डिजर्व इट, बनता है आपकी तरफ वो दुख। अब रोना धोना किस बात का? सो इस वजह से मैं ये जरूर कहूंगा कि वाई मसूद ओनली लखवी भी आपके पास यहाँ है। नुकसान पहुंचे जो लाल किले में ब्लास्ट हुआ, वो तो धन्य हो कि उस दिन मंडे था और मंडे को लाल किला बंद रहता है दोस्तों, वरना बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता। नुकसान अभी भी बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन तब इससे 10 गुना ज्यादा नुकसान, और यही इनका एम भी था बाय द वे। दैट इज व्हाट दे प्रपोज टू डू। हम वहां पे एक्सप्लोजन करेंगे और ये सब हो जाएगा। ये तो असली प्लान 6 दिसंबर का था, और क्योंकि उस दिन 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढाया था, और दिस इज व्हाट दे वांटेड टू डू यार। लेकिन जब ये सेल पुलिस ने पकड़ना शुरू करा और छापे मारे और एनआईए बीच में पड़ा और ये सब हुआ, फिर ये भागे भागे गए और लाल किले के सामने इन्होंने एक्सप्लोड कर दिया। बांग्लादेश का क्या लिंक हो सकता है? क्योंकि उन्होंने अलकायदा की जो अलकायदा बांग्लादेश कॉन्स्पिरेसी, वो कहते हैं ना कि इन्होंने इस तरह की ये चीज़ें समझते हैं, और दे आर शेयरिंग सो मच इंफॉर्मेशन टू मीडिया। Sometimes information is shared to media for confusion, sometimes it is shared for other things, you know. तो ये एक चीज़ जो है वो that is there। एक तो ये बात हो गई। दूसरा इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो सबसे, जिसको मैं what I understand, कि एक तरफ हम देखते हैं कि आप इंडियन लीडरशिप जो है उसने बड़ी टफ पोजीशन ली है इस सारी सिचुएशन के ऊपर। दूसरी तरफ पाकिस्तान का उस तरह जिक्र नहीं किया गया जैसे पहले किया जाता है, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई नहीं वो जिक्र किया। इसकी भी एक लॉजिक होनी चाहिए। बांग्लादेश का जिक्र किया। समटाइम्स आप इस तरह के फीलर्स छोड़ते हैं ताकि जो सोसाइटी है, ठीक है जी, सोसाइटी को आप, ठीक है, वो करते हैं, बताते हैं कि भाई इन लाइंस पे भी सोचें, इन एंगल्स को भी जो है वो डिस्कवर करें। सो दैट इज़ देयर, मुझे लगता है। और इंडिया की जो अखबार है वो समझते हैं, उन्होंने ये कहा है कि जी हमारी इंटेलिजेंस ये कह रही है, ठीक है जी। एक ढाका में मीटिंग हुई है जिसमें होगा कि जब दूसरों के घर में आप इस तरह से लोग मरते हैं और वो आपके वजह से मरते हैं, आज वो दुख आपको, यू डिजर्व इट, बनता है आपकी तरफ वो दुख। अब रोना धोना किस बात का? सो इस वजह से मैं ये जरूर कहूंगा कि वाई मसूद ओनली लखवी भी आपके पास यहाँ है। आप एक सिर्फ हाफिज की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि हाफिज इसलिए ज्यादा आपके यहाँ आता है न्यूज में क्योंकि वो शिफ्ट करता रहता है, इसलिए आपके यहाँ। उसके बाद यहाँ पर भी है कि चलिए जी उसको आपने हाउस अरेस्ट कर रखा है, जेल अरेस्ट कर रखा है, मुझे नहीं पता, लेकिन आपका कहना है कि ही इज बिहाइंड द बार एंड ही इज अंडरगोइंग अ टर्म, सो इसलिए वहां पर वो दिख जाता है वाली बात। बट ओवरऑल आई डोंट थिंक कि आपके यहाँ और मेरे यहाँ किसी को भी डाउट है कि ये टेररिज्म की बागडोर, ये सब, ये मसूद वसूद सब कठपुतली हैं। भारत का मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर है, वो है कि अब हम आपके साथ कोई भी सिंपैथी रखने वाले नहीं हैं। आपको चाइना की तरफ जाना है, आपको ये बहुत बड़ी एक मिस्टेक करनी है, आप कर लीजिए,
क्योंकि हमें मालूम है जिस जिस कंट्री ने हमें धोखा दिया, ये वो कंट्रीज हैं जो भारत की इकोनॉमी के ऊपर डिपेंडेंट रही हैं। वीट हो, कुकिंग ऑयल हो, लेंटिल्स जो दालें होती हैं, वेजिटेबल होती हैं, ये सारी की सारी भारत से बांग्लादेश जाती थी। यही चीज़ें पाकिस्तान भी जाती थी। पाकिस्तान ने हमारे साथ ट्रेड बंद किया। आज उनके देख लीजिए, उनके वहाँ पर खाने वो लाले हैं, भीख मांग रहे हैं आटे के लिए। और जो बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, आपको मालूम है कि रॉ मटेरियल भारत से ही जाता था, थैंक्स टू कांग्रेस गवर्नमेंट। हमारे यहाँ की मिलें बंद कर बांग्लादेश की मिलें लगा दी और सारा जो हमारा कॉटन है बांग्लादेश भेजते थे ताकि वो वहाँ से माल बनाकर पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट करें। हमने वो कॉटन भी भेजनी बंद कर दी है। दोस्तों, भारत का और बांग्लादेश का जो ट्रेड है $15 बिलियन से ज़्यादा का है और हमारा ट्रेड सरप्लस है बांग्लादेश के साथ। यस, हमें इकोनॉमिकली नुकसान होगा, लेकिन बांग्लादेश को क्या नुकसान होगा? जैसे जैसे वो चाइना की तरफ जाएगा, एक वार्निंग साइन बांग्लादेश के लिए आहिस्ता आहिस्ता आपको दिखाई देगा। और हिस्ट्री ने बताया हमें कि जिस कंट्री ने भारत को अबंडन किया है उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत डीप होते हैं। लेकिन जब यही बात हिंदुस्तान कहता है तो जैसे मैंने पहले कहा था कि उस वक्त तो हम इस बात को बिल्कुल साफ इनकार कर देते हैं। लेकिन अगर अभी भी हम अकल पकड़ लें, अगर इस वक्त भी हमें समझ में आ जाए कि भारत क्या कहता है बार बार, और जिसकी वजह से, जो कह लीजिए कि कुछ लोगों की गलती की वजह से या कुछ लोगों की हरकतों की वजह से 26 करोड़ लोगों के ऊपर भारत के लोगों का शक जाता है। 26 करोड़ लोग जो हैं वो उस नफरत को झेलते हैं जिसका वो हिस्सा ही नहीं है, जिसमें उन्होंने किसी किस्म का कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी उस नफरत को, उस नाराजगी को वो 26 करोड़ की आवाम जो है वो भी भुगत रही होती है। तो अब पाकिस्तान को अगर उस वक्त समझ नहीं आई और बार बार हमने इनकार किया भारत से कि नहीं जी हमारे यहाँ से तो कोई नहीं आ रहा और आप ही जाने और आपका काम जाने, तो अब जब अफगानिस्तान की तरफ हम देख रहे हैं और अफगानिस्तान से हम कह रहे हैं कि जी ये तमाम चीजें रोकी जाए, और अफगानिस्तान वही जवाब हमें दे रहा है जो जवाब या जो रिप्लाईज हमारी तरफ से भारत को जाते थे, तो अब तो हमें थोड़ी अकल आ जानी चाहिए। अब तो हमें समझना चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट, चाहे वो सिविलियन गवर्नमेंट हो, चाहे वो हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट हो, ये जिम्मेदारी इनकी बनती है कि यहाँ से किसी किस्म का कुछ गलत जो है वो भारत में ना हो। अंदर उनके पास अगर कोई लोग ऐसे हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि इस बार जो अटैक था तो कहा गया कि जी किले के दरवाजे अंदर से खुले, तो उस तरह के लोगों को तो वो खुद देख लेंगे, लेकिन कम से कम पाकिस्तान इतना तो कर ही सकता है कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स, जिनको मैं अक्सर स्टेट एक्टर्स ही कहती हूँ, उनको रोका जाए, उनके लिए पाबंदी लगाई जाए, उनको किसी भी तरीके से कोई भी पॉलिसी बनाकर किसी भी तरह का जो है वो काम करके उनको किसी तरह से रोका जाए कि हमारी तरफ से कोई उधर ना जाए।